हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर के आए हैं। इसका बहुत ही जरूरत है। किसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों? वैसे तो ये दोस्तों सभी के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी दोस्तों ये किसके लिए पहले जान लेते हैं। दोस्तों, ये बिहार जीविका के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। इससे दोस्तों यहाँ से आपको 3 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये दोस्तों वीडियो क्या है, क्या चीज पर है, देखिए। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठन। आप जीविका के सिलेबस देखेगा तो सबसे पहला टॉपिक जो दिया गया है यहाँ पर, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठन से दोस्तों वहाँ 3 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ठीक है, आपको सवाल यहाँ पर जितना भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो सभी को हम लिख करके लाए हैं दोस्तों। क्वेश्चन यहीं से बनने हैं। ठीक है, जैसे कि संस्थान का नाम, स्थापना वर्ष और उसका मुख्यालय। क्वेश्चन यहीं से आएंगे दोस्तों कि उसका स्थापना कब हुआ था या तो फिर उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन रहेंगे आपके यहाँ पर। 3 मार्क्स जीविका में कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों ये पूरा सीरीज है, जो जो एकदम सिलेबस वाइज वहाँ टॉपिक दिया गया है उस सारे टॉपिक को हम यहाँ पर करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप जुड़ जाइए चैनल से। और चलिए आज का ये टॉपिक का भी स्पेशल वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपके 3 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। ध्यान रखना है दोस्तों, इसलिए अच्छे से देखना है। जो मैं करवाऊंगा साथ साथ बोलते हुए चलना है और याद कर लेना है। या ये अगर आज याद कर लेते हैं दोस्तों तो दोस्तों आपका 3 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, धुआंधार सेशन आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठन। दोस्तों यहाँ पे आइएगा तो ये आपको संस्थान लिखा हुआ है नाम, यहाँ पे दोस्तों उसका स्थापना वर्ष है और दोस्तों यहाँ पर उसका मुख्यालय लिखा गया है। ठीक है, इस प्रकार से रहने वाला है। सबसे पहला देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसका स्थापना 1919 में और दोस्तों इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ठीक है, जिनेवा कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। आगे आइएगा दोस्तों तो आएगा इंटरपोल। इंटरपोल का दोस्तों स्थापना हुआ था 1923 ईस्वी में और दोस्तों इसका लियोन फ्रांस में मुख्यालय है। तो दोस्तों जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों राष्ट्रमंडल जो होता है कॉमनवेल्थ का 1931 में स्थापना हुआ था और लंदन इंग्लैंड में इसका दोस्तों आपका मुख्यालय है। ठीक है, आगे आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस के दोस्तों यहाँ पे 1945 में दोस्तों इसका फॉर्मेशन हुआ था और न्यूयॉर्क यूएसए में इसका दोस्तों मुख्यालय है। विश्व बैंक की बात करें दोस्तों यहाँ पर तो विश्व बैंक में 1945 में दोस्तों इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, 1945 में फॉर्मेशन। और वाशिंगटन में दोस्तों, वाशिंगटन डीसी कहाँ पे है? अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। किसका? विश्व बैंक का। ये सबसे दोस्तों क्वेश्चन कॉमनली बनने के जो भी है दोस्तों, जितना भी इंटरनेशनल संगठन है इससे बाहर कोई भी संगठन नहीं है दोस्तों। ये सभी संगठन को हम इसलिए इसमें समराइज कर दिए दोस्तों। ये हो गया अपना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आगे चलते हैं, खाद्य एवं कृषि संगठन। ठीक है, 1945 में दोस्तों इसका फॉर्मेशन हुआ था, स्थापना हुआ था और रोम इटली में दोस्तों इसका मुख्यालय है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है दोस्तों उसका 1945 में फॉर्मेशन हुआ था। द हेग नीदरलैंड में दोस्तों इसका मुख्यालय है। आगे आइएगा तो यूनेस्को है दोस्तों। यहाँ पर यूनेस्को का दोस्तों 1945 में फॉर्मेशन हुआ था, स्थापना हुआ था और दोस्तों पेरिस में इसका मुख्यालय है। पेरिस कहाँ पे दोस्तों? फ्रांस की राजधानी है। आगे आ जाइए, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र बाल कोष 1946 में दोस्तों इसका फॉर्मेशन हुआ था यानी कि स्थापना किया गया था। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष दोस्तों इस प्रकार से याद करते हुए चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष 1946 न्यूयॉर्क। ठीक है, तो दोस्तों न्यूयॉर्क में इसका है। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों कैसे याद करना है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है उसका दोस्तों 1948 में स्थापना किया गया था और जिनेवा स्विट्जरलैंड में उसका मुख्यालय है। आगे आइएगा दोस्तों, यहाँ पे है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। ठीक है, 1961 में दोस्तों इसका फॉर्मेशन किया गया था, तो स्थापना किया गया और पेरिस फ्रांस में दोस्तों इसका यहाँ पे
फ्रांस में यहाँ पर दोस्तों इसका मुख्यालय है। ठीक है, आगे आ जाइए। नाटो का दोस्तों 1949 में फॉर्मेशन किया गया था, बनाया गया था, और ब्रुसेल्स बेल्जियम में दोस्तों इसका मुख्यालय है। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। यूएनएचसीआर, यूएनएचसीआर क्या है दोस्तों? शरणार्थियों का एक संगठन है, इंटरनेशनल संगठन, यूनाइटेड नेशन के द्वारा मैनेज किया जाता है। उसका दोस्तों हुआ था 1950 में दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, 1950 में इसका फॉर्मेशन हुआ था यूएनएचसीआर का, और दोस्तों इसका जिनेवा में संगठन का मुख्यालय है। नेक्स्ट में आइए, यूरोपीय संघ। ठीक है, यूरोपीय संघ का दोस्तों यहाँ पर 1958 में फॉर्मेशन हुआ था, और उसका दोस्तों ब्रुसेल्स बेल्जियम में मुख्यालय स्थित है। ओपेक का आइएगा दोस्तों, तो ओपेक का 1960 में दोस्तों इसका स्थापना हुआ था, 1960 में, और दोस्तों वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 1961 में दोस्तों फॉर्मेशन हुआ था, जकार्ता इंडोनेशिया में दोस्तों इसका मुख्यालय है। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो देखिए 1961 में इसका भी फॉर्मेशन हुआ था, और लंदन दोस्तों इंग्लैंड में इसका मुख्यालय है। अंकटाड का बात करें दोस्तों, अंकटाड 1964 में फॉर्मेशन हुआ था, स्थापना हुआ था, और जिनेवा में दोस्तों स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ठीक है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का कहाँ पे है? 1965 में दोस्तों इसका स्थापना हुआ था, और न्यूयॉर्क अमेरिका में मुख्यालय है। ठीक है, आगे आ जाइए यहाँ पर दोस्तों। एशियाई विकास बैंक, एडीबी जिसको बोलते हैं, 1966 में फॉर्मेशन हुआ था, और दोस्तों यहाँ पर मनीला फिलीपींस में दोस्तों, फिलीपींस देश में मनीला में दोस्तों इसका मुख्यालय है। ठीक है, आगे आ जाइए यहाँ पर दोस्तों। न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक का 2014 भी हाल ही में फॉर्मेशन हुआ था, और दोस्तों इसका मुख्यालय संघाई में है। संघाई कहाँ पे है? चीन में है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आसियान का दोस्तों 1967 में स्थापना हुआ था, और दोस्तों जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय स्थित है। सार्क का देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, तो 1985 में दोस्तों इसका फॉर्मेशन हुआ था, और काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय स्थित है। तो दोस्तों हाफ हमने कवर कर लिया है, अभी और भी बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये सब बहुत ही जरूरी है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। ठीक है दोस्तों, आ जाइए। G15 की बात करें यहाँ पर दोस्तों, तो 1989 में दोस्तों इसका प्रमोशन हुआ था, और जिनेवा दोस्तों यहाँ पर मुख्यालय है इसका। ठीक है, एपेक की बात करें दोस्तों, एपेक नामक संस्थान का 1989 में दोस्तों फॉर्मेशन हुआ था, स्थापना हुआ था, और सिंगापुर में दोस्तों इसका मुख्यालय है। आगे आएंगे तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, इसका दोस्तों 2006 में दोस्तों स्थापना हुआ था, और जिनेवा दोस्तों स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। आगे आ जाइएगा, तो यहाँ पर है कि विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों, इसको पहले गैट बोला जाता था। ठीक है, GATT। ठीक है, ये दोस्तों 1995 में फॉर्मेशन हुआ था इसका, और दोस्तों जिनेवा इसका मुख्यालय है। असेम के दोस्तों देखिए, असेम नामक संस्थान का 1996 में फॉर्मेशन हुआ था, यानी कि स्थापना हुआ था, और ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय स्थित है। बिम्स्टेक की बात करें दोस्तों, तो बिम्स्टेक 1997 में फॉर्मेशन हुआ था, और ढाका दोस्तों बांग्लादेश में इसका मुख्यालय स्थित है। उसके बाद आगे बात करते हैं शंघाई सहयोग संगठन, SCO, इसको SCO बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों। इसका 2001 में फॉर्मेशन हुआ था, और बीजिंग चीन में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। आगे आइएगा,
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय 2002 में स्थापित किया गया था। द हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, आगे आइएगा। अफ्रीकी संघ का फॉर्मेशन यानी कि स्थापना 2002 में एडिस अबाबा में दोस्तों इसका मुख्यालय है। आगे आ जाइएगा। आईबीएसए का मुख्यालय दोस्तों 2004 में फॉर्मेशन किया गया था और लुगानो स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। ब्रिक्स की बात करें दोस्तों, ब्रिक्स की बात करें तो 2009 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और शंघाई चीन में इसका मुख्यालय स्थित है। उसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसका दोस्तों 2015 में फॉर्मेशन हुआ था और गुरुग्राम भारत में इसका मुख्यालय स्थित है। ये सबसे लेटेस्ट संगठन है। ठीक है दोस्तों, और भारत में भी है तो इस सबसे क्वेश्चन बनने के सबसे ज्यादा संभावनाएं होती है। ऐसा क्वेश्चन आपको इतना बोला गया है 3 मार्क्स का, ये राष्ट्रीय संस्थान और संगठन तो ये कहीं से भी पूछ सकता है, इसलिए टोटल हम कवर कर लिए वहीं से भी पूछ। अब दोस्तों हम आपको एक ट्रिक बताएंगे कि आपको याद कैसे रखना है, इसको किस प्रकार से आपको याद करना है। ठीक है, तो आ जाइए हम लोग अब इम्पोर्टेंट चीज पर चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप आइएगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान संगठन, संस्थान है, स्थापना है, मुख्यालय। आपको पता है कि ये संस्थान, स्थापना, मुख्यालय हम इस प्रकार से याद करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 जिनेवा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 जिनेवा। इसको याद करेंगे, पहले देख के बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आइस को बंद करेंगे, आंख को बंद करेंगे और इसको बोलने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हम ऐसे आंख बंद कर लिया, बोले अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 जिनेवा, तो हमको याद होगा, हमको माइंड में ये चलेगा। ये जब हो गया तो आगे आ जाएंगे कि हमको, चलिए हम बिना देखे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको कर लिए। आगे आएंगे कि इंटरपोल 1923 लियोन्स, इंटरपोल 1923 लियोन्स, इंटरपोल 1923 लियोन्स। इस प्रकार से दोस्तों प्रैक्टिस करना है। आगे आइएगा। राष्ट्रमंडल 1931 लंदन, राष्ट्रमंडल 1931 लंदन। इस प्रकार से आंख बंद करके 2 बार 4 बार 10 बार बोलना है, तो आपको ये याद हो जाएगा अच्छे से। और जब परीक्षा में कोई भी कैसा भी आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज वर्ड्स और ये यही करेगा, तो दोस्तों आपको याद रहेगा, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा ताकि अपने अच्छा से तैयारी, क्योंकि अभी आपके पास समय है। तो इसको अगर आप कर लेते हैं तो ये टेंशन खत्म रहेगा। आपका 3 मार्क्स यहाँ से आने वाले हैं। ठीक है, टोटल में वहां देखिए दोस्तों, किसी में 60 नंबर का पेपर है तो किसी में 70 नंबर का पेपर है, और आपने एक टॉपिक याद करके ये 3 मार्क्स कंप्लीट कर लिया तो कितना अच्छा होगा आपके लिए। इस प्रकार से दोस्तों विश्व बैंक 1945 वाशिंगटन, विश्व बैंक 1945 वाशिंगटन। ठीक है, यहाँ से आइएगा तो खाद्य एवं कृषि संगठन 1945 रोम, खाद्य एवं कृषि संगठन 1945 रोम। इस प्रकार से बोलना है लाइन से। ठीक है, इसलिए हम एक फॉर्मेट में लिख करके लाए। तो दोस्तों हम आपको बताए हैं कि कैसे याद करना। इधर का कोई एक ले लीजिए, जैसे कि हम ले लेते हैं विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन 1995 जिनेवा। पहले देख के बोलिए 2-3 बार, उसके बाद आंख बंद कर लिए। विश्व व्यापार संगठन 1995 जिनेवा। इस प्रकार से बोलना है तो आपको पूरा याद हो जाएगा। ज्यादा है ना, थोड़ा थोड़ा भी याद करते हैं। मान के चलिए कि वीडियो को आपने चालू कर लिया, देख करके बोल रहे हैं, तो आपको ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा। ठीक, मान के चलिए आपने एक दिन में 10 ही याद, 10 याद हो गए, फिर 10 कॉल कर लिए, फिर 10 परसों कर लिए। और दोस्तों जितना भी सिलेबस में वीडियो है, टॉपिक दिया गया जीविका में, टोटल आपको हम करवा देंगे। ठीक है, और हर चीज का ट्रिक भी देंगे कि कैसे आप उसको रिवाइज कर पाइएगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, और दोस्तों एक और बात, अगर मान लीजिए वहाँ बोलते बोलते आप कुछ भूलने लगे तो उसको फास्ट फॉरवर्ड करके बार देख सकते हैं वीडियो को, कोई जरूरत नहीं टाइम ज्यादा लेफ्ट करने की। तो दोस्तों इसी के साथ मैं कहूँगा लगे रहिए तैयारी में। एग्जाम का डेट बहुत ही जल्दी अनाउंस होगा, आपको हम बता देंगे तो, लेकिन तैयारी अपना पूरा रखिए क्योंकि रिजल्ट डेट दोस्तों, एग्जाम डेट जल्दी ही आ सकता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा लेता हूँ दोस्तों, आप सभी से नमस्कार।